नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता होगा, एमपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आ चुकी है। उसके लिए हम लोग करेंगे इस वीडियो में रीजनिंग का पहला वीडियो होगा, जिसमें हम लोग एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। जो भी तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा और रिवीजन कीजिएगा कि ऐसे ही क्वेश्चन आपके आते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखिए, निर्देश है प्रश्न संख्या 1 से 2 के लिए निम्नलिखित शब्दों का सार्थक अनुक्रम दर्शाना है। देखिए इसका आंसर जो बनेगा क्या बनेगा। देखिए सबसे पहले तो आपका होगा कमरा आएगा, कमरा मतलब तीसरे नंबर वाला। उसके बाद क्या आएगा, कमरे के बाद आएगा मकान बनेगा, मतलब यहाँ पर सार्थक अनुक्रम को दर्शाना है। पहले कमरा होगा आपका, उसके बाद मकान होगा, मतलब पहला नंबर वाला आएगा। फिर क्या आएगा, दूसरा नंबर वाला आएगा। जो मकान होगा वो किस कहाँ पर होगा, मकान के बाहर क्या होगा, सड़क होगी, तो ये दूसरे नंबर पर आएगा, तीसरे नंबर पर। उसके बाद कौन सा नंबर वाला आएगा, चौथा। फिर कस्बा होगा आपका, ओके। फिर क्या आएगा, जिला, क्योंकि ज़िले में ही कस्बा आता है। देखिए यहाँ से एक बन गया आपका पैटर्न, ज़िले में कस्बा, कस्बे में सड़क, सड़क में क्या है आपका मकान, और मकान में क्या है, कमरा। बन गया आपका पैटर्न पूरा। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, इसमें आपका सार्थक अनुक्रम बताना है। तो देखिए ऑप्शन ए आपका राइट आंसर बनेगा। पहले देखिए जड़ होगी, जड़ के बाद क्या होगा, तना होगा, तने के बाद क्या होगा, पत्ता होगा, पत्ता के बाद फूल होगा, फूल के बाद फल आएगा। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देखिए इस वीडियो में उन्हीं क्वेश्चन को ले रहा हूँ जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, जैसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो निर्देश है प्रश्न संख्या 4 से 8 तक। एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद अथवा आकृति जो है लुप्त है। 4 दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। ये आपका दिया गया है, यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क चौथे क्वेश्चन में। तो यहाँ पर कौन से अल्फ़ाबेट आएंगे, कर लेते हैं। सबसे पहले सभी के पहले पहले अल्फ़ाबेट उठाएंगे। देखिए क्या करते हैं, आई से बनाते हैं वी। आई का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है, 9 होता है। बी का कितना होता है, 2। तो यहाँ पर कितना घट रहा है, 7 घट रहा है। तो पी आगे आपका 7 घटा, तो बीच में भी तो आपका 7 घटा होगा। तो देखिए डब्लू से क्वेश्चन मार्क बनाएंगे। अगर 7 घटेगा और आगे वाला आई बन जाता है तो मतलब पैटर्न फॉलो हो जाएगा। डब्लू का कोड कितना होता है, 23। तो 23 में 7 घटाएंगे, 23 में 7 घटाएंगे तो कितना आएगा, 16। और 16 किसका होता है, पी का। अब आगे देखते हैं, 7 घटा के 16 में 7 घटाएंगे तो आगे 9 मिल जाएगा, मतलब कंडीशन अप्लाई हो गई आपकी। तो पहला अल्फ़ाबेट हमें क्या मिल गया, पी। और कौन से ऑप्शन में पहला अल्फ़ाबेट पी आ रहा है, तो ऑप्शन ए में पहला अल्फ़ाबेट पी है, नहीं। ऑप्शन बी में पहला अल्फ़ाबेट पी है, नहीं। ऑप्शन डी में पहला अल्फ़ाबेट पी है, नहीं। लेकिन ऑप्शन सी में पहला अल्फ़ाबेट आपका पी आ रहा है, तो आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है 5वें क्वेश्चन में। देखिए 3 से 15 बना रहे हैं, तो आपका कितना जुड़ रहा है गाइस, 12 जुड़ रहा है। अब देखिए आगे 63 से 93 बनाया, 63 से 93 बना रहे हैं, सॉरी 99 बना रहे हैं, तो आपका कितना जुड़ रहा है, 36 जुड़ रहा है। और 99 से 143 बना रहे हैं, तो आपका कितना जुड़ रहा है, 44। कितना जुड़ रहा है, 44। अब एक चीज़ देखिए, 36 से 44 बनने में कितना डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है। तो यहाँ से एक चीज़ पता चल रही है, तो 8 का डिफरेंस आ रहा है आपका, तो आगे भी 8 का डिफरेंस होगा। देखिए 12 में 8 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 20 आ जाएगा, और इस 20 को हम लोग 15 में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 35। कितना आएगा, 35। आगे भी 8 जोड़ते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 28, और इस 28 को हम लोग 35 में जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, तो जोड़ लेते हैं। 5 8 13 के 3 हाथ से लगा 1, 4 2 6 63। देखिए आगे वाला नंबर मिल गया 63। तो मतलब आपका क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा नंबर आएगा, 35। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे गाइस, यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। कैसे करेंगे, देखिए 3 से 28 बनाते हैं। सबसे पहले तो 3 का क्यूब कर देंगे और 1 को जोड़ देंगे। 3 का क्यूब होता है 27, 27 1 28। उसी प्रकार 4 से 65 बनाना, 4 का क्यूब करेंगे और 1 को जोड़ देंगे तो 64 + 1 65। अब 5 से 126 बनाना, 5 का क्यूब किया और 1 को जोड़ दिया, कितना आ गया, 126। यही तरीका 6 के लिए लगाएंगे, 6 का क्यूब करेंगे और 1 को जोड़ देंगे तो 216 + 1 कितना हो जाएगा, 217।
ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो देखिए गाइस, अगला जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। कैसे करेंगे? देखिए पहले फिगर में हम लोग प्लस को लेते हैं और दूसरे फिगर में देखिए दक्षिणावर्त दिशा में घूमा, मतलब घड़ी की दिशा में घूमा और स्टार के यहाँ पर आ गया। ओके, फिर तीसरे फिगर में स्टार जो प्लस जो है स्टार के इस वाले पॉइंट पर आ गया, मतलब दक्षिणावर्त दिशा में घूम रहा है। तो चौथे फिगर में कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, सारी चीज़ों को दक्षिणावर्त दिशा में घुमाते चलते हैं। तो यहाँ पर आ गया आपका प्लस, तो एक बॉक्स बना लेते हैं। बॉक्स के बाद एक स्टार बनाते हैं, ऐसे ऐसे, उसके बाद ऐसे, ये देखिए बन गया, ये आपका बन गया। तो आपका जो प्लस वाला ये है ये यहाँ पर आ जाएगा इस वाले कोने पर, तो यहाँ पर प्लस बना दिया। और ये वाला जो ये आपका आयत जो है ये ऊपर वाले कोने पर आ जाएगा ऐसे, और जो ये आपका ट्रायंगल जो है ये यहाँ पर आ जाएगा। अब ये सर्किल जो है यहाँ पर आ जाएगा, और ये जो माइनस है माइनस जो है यहाँ पर आ जाएगा। ऐसा आपका डायग्राम बन जाएगा, मतलब हर चीज़ जो है क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घूम रही हैं। तो इसका आंसर आपका क्या बनेगा? ऑप्शन डी। तो देख सकते हैं पूरा का पूरा ऑप्शन डी जो है ऐसे ही फिगर बना आपका। ओके, अगला प्रश्न संख्या 9 से 10 के लिए निर्देश है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर, शब्द अथवा संख्या आकृति को चुनना है। तो कैसे करेंगे? देखिए पुस्तक को कौन बनाता है? प्रकाशक। तो फिल्म को कौन बनाएगा? फिल्म को बनाता है ऑप्शन सी निर्देशक बनाता है। 10वां क्वेश्चन है, यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। कैसे करेंगे? देखिए भोजन की सूची को क्या कहते हैं? मेन्यू कहते हैं। उसी प्रकार कैटलॉग जो है वो किसकी सूची को कहते हैं? पुस्तकों की सूची को कहते हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। निर्देश है प्रश्न संख्या 11 से 12 के लिए दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात करना। यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। कैसे करेंगे? देखिए 9 से 12 बनाया, कितने की वृद्धि हो रही? 3 की। 12 से 18 बना रहे, कितने की वृद्धि हो रही? 6 की, मतलब 3 बढ़ता जा रहा है। ओके, 3 आपका बढ़ता जा रहा है। तो 3 से 6 बना 3, अब 6 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9, और इस 9 को 18 में जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 27। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा नंबर आएगा? 27। ओके, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 12वां, यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। तो कैसे करेंगे? जो तरीका पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले कॉलम फिर दूसरे कॉलम को सॉल्व करेंगे। पहले कॉलम में बड़ा नंबर है 40, दूसरे कॉलम में बड़ा नंबर 30। इन दोनों को निकालने का हम लोग क्या करेंगे? तरीका निकालेंगे, वही तरीका तीसरे कॉलम में अप्लाई कर देंगे। तो पहले कॉलम में आपका बड़ा नंबर है 40, 40 के ऊपर कौन कौन से नंबर है? 5, 2 और 8। इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 गुणे 2 गुणे 8। तो 5 दूनी 10, 10 8 80। लाना है 40, तो 2 का भाग दे देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 40। यही तरीका दूसरे कॉलम में अप्लाई करेंगे। बड़ा नंबर है 30, 30 के ऊपर कौन कौन से नंबर है? 5 और 4 और 3। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 गुणे 4 गुणे 3, 5 चक्कू 20, 20 3 60। तो 60 हो गया, और बटे 2 कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 30। यही तरीका हम लोग तीसरे कॉलम में अप्लाई करेंगे। 2, 1 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, और 20 में 2 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 10। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला, एक कूट भाषा में पेन को NZO लिखा जाता है, बार्क को CTSL, तब उस भाषा में प्रैंक को किस प्रकार लिखेंगे? तो सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। सबसे पहले पेन को क्या लिख रहे हैं? NZO लिख लेते हैं, PEN। इसको क्या लिख रहे हैं? NZO। उसके बाद बार्क अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, BARK। इसको क्या लिख रहे हैं? CTSL, CTSL। तो प्रैंक को क्या लिखेंगे? अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, PRANK। देखिए पी को क्या लिख रहे हैं पेन में? एन लिख रहे हैं, तो पी के नीचे एन। आर को क्या लिख रहे हैं बार्क में? एस, तो एस लिख देंगे। ए को क्या लिख रहे हैं? टी, तो टी लिख दिया। एन को क्या लिख रहे हैं? ओ, ओ लिख दिया। के को क्या लिख रहे हैं? एल, एल लिख दिया। तो NSTOL। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर। अगला निम्नलिखित प्रश्न में आपको निम्नलिखित प्रतीकों के अनुसार दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को चुनना है। देखिए यदि एरो जो है जोड़ का चिन्ह हो, एरो का मतलब क्या है? प्लस, और जो इधर वाला एरो है इसका मतलब क्या है? घटाने की ओर इंगित करता है। ओके, और जो ऊपर वाला एरो जो भाग को निर्देशित करता है,
और नीचे का एरो जो है वो गुणा को निर्देशित करता है, और ये टेढ़ा मेढ़ा आपका एरो है वो बराबर को निरूपित करता है। ऐसा वाला जो एरो है वो किसको निरूपित करता है? बराबर। तब निम्न में से कौन सा समीकरण सही है? तो एक ऐसा ऑप्शन लेना जिसमें चिन्हों के अप्लाई करने पर इक्वेशन के दोनों पक्ष आपके बराबर हो जाए, LHS बराबर RHS। तो एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है आपका ये, तो लिख लेते हैं इक्वेशन को, 2 एरो 5 ये वाला एरो, फिर 6 आ रहा है, देखिए 5 आया, फिर उसके बाद 6 आया, उसके बाद इधर वाला एरो, फिर 2 टेढ़ा मेढ़ा एरो। ओके, तो 2 नीचे की तरफ एरो का मान क्या कह रहे हैं गाइस? इसको कह रहे हैं हम लोग गुणा का चिन्ह है ये आपका। कौन सा चिन्ह है? गुणा। तो ये हो जाएगा 2 गुणे 5। अब दूसरी तरफ एरो है आपका, इसको कह रहे हैं माइनस, तो माइनस का 6। फिर आगे की तरफ एरो जो है उसको कह रहे हैं प्लस 2। अब ऊपर की तरफ एरो जा रहा है तो इसको क्या कह रहे हैं? बराबर। बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई वाला सॉल्व करेंगे तो 2 पंजे 10 माइनस 6 प्लस 2 बराबर 6। 10 में से 6 जाएगा तो 4 प्लस 2 बराबर 6, मतलब 6 बराबर 6, दोनों पक्ष आपके बराबर हो गए। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला, बड़े अक्षरों में एक शब्द दिया गया है, इसके पश्चात 4 शब्द उत्तर के रूप में दिए गए हैं। दिए गए अक्षरों को मिलाकर इनमें से केवल एक ही शब्द को ही बना सकते हैं, उसे चुनना है। शब्द आपका है कि इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट से आपका कौन सा नहीं बनेगा? एक एक ऑप्शन चेक करेंगे। पहला है एमिनेंट। एमिनेंट के इन्वायरमेंट में अल्फ़ाबेट आ रहे हैं, तो सबसे पहले EMI, E भी है, M भी है और I भी है। फिर NENT, तो देखिए N भी है, E भी है, N भी है, T भी है। तो पहला तो आपका बन सकता है। तो यही बताना था कि अक्षरों से मिलाकर केवल एक शब्द को ही बना सकते हैं, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। एनिमेंट को बना सकते हैं, बाकी के 3 ऑप्शन को नहीं बना सकते। अगला है, संध्या जो है सीधे A से B तक चलती है। A से B तक संध्या जो है वो चलती है। मान लेते हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट आपका A है और A से B तक चलेगी जो 2 किलोमीटर दूर है, तो 2 किलोमीटर ये हो गया। आगे कहता है फिर वह 90 डिग्री बाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर C तक चलती है। यहाँ पर 90 डिग्री में घूमेगा तो यहाँ पर 90 डिग्री ये घूम गया। कितना चली? 8 किलोमीटर। तो ये आगे C पर आ गया। वहाँ से बाय फिर 90 डिग्री बाईं ओर मुड़कर D तक। 90 डिग्री यहाँ से मुड़ेगा, कहाँ जाएगा? बाईं ओर, तो नीचे की तरफ जाएगा। ओके, तो ये 90 डिग्री हो गया। और कितना चलती है D तक? 5 किलोमीटर चलती है। 5 किलोमीटर नीचे तक जाएगा, तो इसकी ये हो गया 5 किलोमीटर। ओके, फिर वहाँ से 90 डिग्री बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर E तक चलती है। अब यहाँ से बायां क्या होगा? बायां जो हो जाएगा इधर की तरफ हो जाएगा। ओके, तो कितना चलती है? 8 किलोमीटर। देखिए ऊपर भी 8 है, ये भी 8 है, तो ऊपर और नीचे की दूरियां बराबर हो जाएंगी। और ये E बिंदु पर पहुँच गया। A से E तक की दूरी कितनी है? कलर को थोड़ा सा चेंज करते हैं। ये दूरी बतानी है कितनी है। देखिए इधर ये आपकी 2 है और इधर ये 5 है, तो टोटल दूरी ये 5 हो जाएगी, लेकिन ऊपर आपकी आधी है 2, तो 5 में से 2 को घटाएंगे तो ये बची हुई दूरी कितनी बचेगी? 3 किलोमीटर बचेगी। 3 किलोमीटर। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है, एक पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं, जब एक ऊपर है तो नीचे कौन सी संख्या होगी? नीचे कौन सी संख्या होगी, मतलब 1 के नीचे कौन सी संख्या होगी आपकी? तो यहाँ पर देखिए पहले और दूसरे का कंपैरिजन करेंगे। 4 कॉमन, यहाँ 4 कॉमन, यहाँ 6 कॉमन, यहाँ 6 कॉमन, तो एक और आपका मिल रहा है 5 मिल गया, और एक के बाद कौन सी संख्या नहीं मिल रही है? 3, तो एक का क्या हो जाएगा? नीचे संख्या 3 हो जाएगी। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से किन गणितीय संक्रियाओं का प्रयोग करने से दिया गया समीकरण सही हो जाएगा? तो एक ऐसा ऑप्शन लेना जिसके चिन्हों को इक्वेशन में अप्लाई करने पर इक्वेशन के दोनों पक्ष आपके बराबर हो जाएं। LHS बराबर क्या हो जाए? RHS। इक्वेशन लिख लेते हैं, 30 स्टार 6 स्टार 4 स्टार 5 स्टार 4। इसके लिए आपका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन ए बनेगा। तो देखिए 30 स्टार, पहले स्टार की जगह पर पहला चिन्ह माइनस, फिर 6 स्टार दूसरे स्टार की जगह पर दूसरा चिन्ह बराबर, फिर 4 स्टार तीसरे स्टार की जगह पर तीसरा चिन्ह है आपका मल्टीप्लाई, फिर 5 स्टार चौथे स्टार की जगह पर चौथा चिन्ह प्लस।
तो ये हो जाएगा, देखिए 30 में से 6 जाएगा 24, 4 पंजे 20 और 20 और 4 24, दोनों पक्ष आपके बराबर हो गए, तो ऑप्शन है। अगला, दी गई आकृति में कितने काले बटन कमीज हैं? देखिए बट शर्ट आपका ये है, कमीज मतलब शर्ट, और काला ये है आपका सर्किल, और ये है बटन का। ऐसा एक नंबर लेना है जिसमें तीनों चीज़ें आएँ, तो वो नंबर हो जाएगा 19, जो कि तीनों में आ रहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 19 इज राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन बनता है कथन निष्कर्ष का है। तो पहला कथन क्या है? सभी पुस्तकें क्या है? रबर हैं। तो सारी पुस्तकें क्या हो जाएंगी आपकी? रबर हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? रबर। और सभी शार्पनर क्या हैं? पुस्तकें हैं। तो सारी शार्पनर जो हैं, पूरी की पूरी शार्पनर को ऐसे मानेंगे समाहित हो जाएंगे पुस्तकों में। अब निष्कर्ष है सभी शार्पनर रबर हैं। बिल्कुल सही, क्योंकि पूरा का पूरा शार्पनर समाहित है रबर में, पहला सही। दूसरा, कुछ पुस्तकें शार्पनर हैं। बिल्कुल सही, पुस्तकों का कुछ हिस्सा शार्पनर में जा रहा है, दूसरा भी सही। तो दोनों निष्कर्ष सही हैं, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला है राम 75 मीटर उत्तर की ओर जाता है। मान लेते हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट है ए बिंदु पर, और 75 मीटर उत्तर दिशा ऊपर होती है, कितना जाता है? 75 मीटर। फिर भाई वहाँ से बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। यहाँ से बायां चलेगा, इधर आ जाएगा, कितना चलता है? 20 मीटर। फिर भाई बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। अब यहाँ से बायां क्या हो जाएगा? नीचे की तरफ, कितना चलता है? 20 मीटर। फिर भाई बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। अब यहाँ से बायां क्या हो जाएगा? अपने आप को खड़ा करके देखिएगा, 20 इधर हो जाएगा। ओके, ऊपर और नीचे दूरियां बराबर हैं। अपने आरंभ स्थान से भाई कितनी दूरी पर है? तो देखिए ये 20 है, ये भी 20 हो जाएगा, टोटल है 75, और 75 में से 20 को घटा देंगे तो ये दूरी आपकी आ जाएगी। ओके, बची हुई दूरी आ जाएगी, कितना आ जाएगी आपकी? बची हुई दूरी कितनी आ जाएगी? 55 मीटर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी? तो सबसे पहले देखिए अंदर वाला ये पूरा कर लेते हैं, फिर ये पूरा कर लेते हैं, इससे यहाँ मिला देते हैं, और फिर लास्ट वाले से ये मिला देते हैं, और अंदर ये आपका एक छोटा सा ये है। तो देखिए पूरा बन गया आपका फिगर। ओके, ऐसे बनाना है। अगला, यदि एक दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति की सही प्रतिबिंब होगी? तो देख सकते हैं, एक बॉक्स बना लेते हैं। सबसे पहले तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या होती हैं? सारी चीज़ें पलट जाती हैं, उल्टी हो जाती हैं। ओके, तो देखिए इसका आपका आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा? ऑप्शन बी वाला। ओके, तो सारी चीज़ें जो हैं उल्टी हो जाएंगी। सबसे पहले ये आपका पेंसिल जो है आपका कैसा बन जाएगा? पेंसिल ऐसा पेंसिल की पोजीशन आपकी वही रहेगी। ओके, और ये जो छोटा सा सर्किल लगा हुआ है ये आपका इधर आ जाएगा। तो ये हो गया आपका दर्पण प्रतिबिंब। अगला क्वेश्चन आपका है कथन निष्कर्ष का, जिसमें पहला कथन है सभी कप क्या है? प्लेट हैं। तो सारे कप क्या हो जाएंगे आपके? क्या हो जाएंगे? प्लेट। और सभी प्लेट क्या हैं? दुकान नहीं है। तो सारे प्लेट जो हैं वो दुकान नहीं होंगी आपकी, क्रॉस लग जाएगा, ऐसा वेन डायग्राम बनेगा। निष्कर्ष है कोई कप दुकान नहीं है, तो बिल्कुल सही। कोई दुकान प्लेट नहीं है, ये भी सही हो जाएगा। ओके, तो दोनों ही निष्कर्ष सही हैं। अगला, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनना है। यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। तो जो तरीका देखिए पहले फिगर में 22, दूसरे फिगर में 44 लाने में जो तरीका लगेगा वही तरीका तीसरे फिगर में अप्लाई करेंगे। पहले फिगर में लाना है 22, देखिए 3 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 12, 5 का 2 में करेंगे 10, दोनों को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 22। अब दूसरे फिगर में भी यही तरीका लगाते हैं, 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2, और 7 का 6 में करेंगे 42, दोनों को जोड़ देंगे 44। अब तीसरे फिगर में यही लगाएंगे, 8 सत्ते 56, 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा? 66। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द चुनिए। तो यहाँ पर बताना है क्या आएगा। देखिए ब्रेड को कैसे बनाते हैं? गुथे हुए आटे को या मैदे को पकाकर बनाते हैं ब्रेड। तो दही को कैसे बनाया जाएगा? दही को देखिए किसके द्वारा बनाते हैं? किण्वन के द्वारा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करनी। यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क, कौन सा नंबर आएगा? तो देखिए पहले एक एक कॉलम को सॉल्व करेंगे। पहले कॉलम में 288, दूसरे कॉलम में 210। इन दोनों को निकालने का तरीका जानेंगे, वही तरीका तीसरे कॉलम में अप्लाई कर देंगे। पहले कॉलम में 288 लाना है, 288 के ऊपर नंबर कौन कौन से हैं? 8, 4 और 9, तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 गुणे 4 गुणे 9, तो गुणा करने पर आएगा 288। दूसरे कॉलम में देखिए 210 है, इसके ऊपर कौन कौन से नंबर है? 7, 5 और 6, 7 गुणे 5 गुणे 6, 7 पाना 35 और 35 छक्का 210। यही तरीका तीसरे कॉलम में लगाएंगे,
9 गुणे 6 गुणे क्वेश्चन मार्क की जगह x मान लेंगे, बराबर किसके हो जाएगा 162 के। तो हमें x की वैल्यू बतानी है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 6 से काटते हैं, 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42, 9 तियाँ 27, तो x बराबर 3 आ जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला, एक कोड में फ्रेंड को इसके रूप में लिखा जाता है, उस कोड भाषा में रिवील को क्या लिखा जाएगा। जो तरीका फ्रेंड में लगाएंगे वही तरीका हम लोग रिवील में लगाएंगे। तो फ्रेंड के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, FRIEND। एफ का कोड क्या होता है, 6 होता है। आर का कोड कितना होता है, 18। आई का कोड कितना होता है, 9 होता है। ई का कोड कितना होता है, 5। एन का कोड होता है 14। डी का होता है 4। इससे आपका क्या बनना है, HT लिख लेते हैं, HTKGPF। एच का कोड होता है 8, टी का होता है 20, के का होता है 11, जी का होता है 7, पी का होता है 16, एफ का होता है 6। देखिए 6 से 8 बना, कितने की वृद्धि, 2। 18 से 20 बना, 2 की वृद्धि। 9 से 11 बन रहा है, 2 की वृद्धि। 5 से 7 बना, 2 की वृद्धि। 14 से 16 बना, 2 की वृद्धि। 4 से 6 बना, 2 की वृद्धि। यही तरीका रिवील के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे, सभी में 2 की वृद्धि करेंगे। रिवील के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, REVEAL। आर का कोड कितना होता है, 18। ई का कोड होता है 5। वी का कितना होता है, 22 होता है। ई का होता है 5, ए का होता है 1, एल का होता है 12। प्रत्येक में 2 2 जोड़ेंगे, 18 में 2 जोड़ा 20, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 22 में 2 जोड़ेंगे 24, 5 में 2 जोड़ेंगे फिर 7 आ जाएगा। 1 में 2 जोड़ेंगे 3, और 12 में 2 जोड़ेंगे 14। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 20 किसका होता है, टी का। 7 होता है जी का। 24 होता है एक्स का। 7 होता है जी का। 3 होता है सी का, और 14 होता है एन का। ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को ज्ञात करना। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, कैसे करेंगे। तो सबसे पहले पंक्ति में 32 लाना है। इसके अगल बगल नंबर कौन से हैं, 8 और 4। 8 में गुणे 4 कर देंगे तो हमें 32 मिल जाएगा। नीचे देखते हैं, 2 गुणे 3 करेंगे 6 मिल जाएगा, और 7 गुणे 5 करेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा 35। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला, यदि गोट को किसी कोड भाषा में HPBU लिखा जा सकता है तो फ्रॉग को उसी कोड में क्या लिखेंगे। तो गोट के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, GOAT। जी का कोड होता है 7, ओ का होता है 15, ए का होता है 1, और टी का होता है 20। इससे क्या बन रहा है, HPBU। एच का कोड होता है 8, पी का होता है 16, बी का होता है 2, यू का कितना होता है 21। 7 से 8 बना, कितना जुड़ा 1। 15 से 16 बना, कितना जुड़ रहा है 1। 1 से 2 बन रहा है 1 जुड़ा, और 20 से 21 बना 1 जुड़ा। यही तरीका फ्रॉग में लगाएंगे। अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, FROG। एफ का कोड होता है 6, आर का होता है 18, ओ का होता है 15, जी का होता है 7। प्रत्येक में 1 1 की वृद्धि करेंगे। 6 में 1 जोड़ा 7, 18 में 1 जोड़ेंगे 19, 13 में 15 में 1 जोड़ेंगे 16, और 7 में 1 जोड़ेंगे 8। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 7 किसका होता है, जी का। 19 होता है एस का। 16 होता है पी का। 8 होता है एच का। तो GSPH ऑप्शन ए इज राइट आंसर। गाइस, आपका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कहता है आपका अगला क्वेश्चन है, यदि प्लस का अर्थ क्या है, गुणा। लिख लेते हैं, प्लस का अर्थ क्या है, गुणा है। माइनस का अर्थ क्या है, योग है। प्लस है मतलब। गुणा का अर्थ क्या है, भाग है। और ये आपका दिया गया है, और एक इक्वेशन दे दिया गया, इसको सॉल्व करना है। इक्वेशन को लिख लेते हैं, 128 + 9 - 16 × 4। चिन्हों का अप्लाई कर देते हैं। 128 प्लस का मतलब क्या है, गुणा। फिर माइनस का मतलब है प्लस। फिर गुणा का मतलब है भाग। बॉडमा रूल के अकॉर्डिंग भाग वाला सॉल्व करेंगे, और 128 में 9 का गुणा करेंगे। 9 × 8 = 72 की 2, हाथ से लगा 7। 9 दूनी 18, 18 और 7 25 की 5, हाथ से लगा 2। 9 एकम 9, 9 2 11, 1152। और प्लस 16 में 4 का भाग देंगे तो 4, 1152, और 11 और 4 कितना हो जाएगा, 1156। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दी गई अक्षर श्रृंखला में लुप्त अक्षर युग्म को ज्ञात करना है। यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। कैसे करेंगे, देखिए सभी के पहले अल्फ़ाबेट उठाते हैं। ए के बाद आता है बी, बी के बाद सी, सी के बाद क्या आता है डी, और डी के बाद क्या आएगा ई।
पहला अल्फ़ाबेट हमें मिल गया ई। अब सभी के क्या करते हैं, दूसरे दूसरे उठाते हैं, सी से ई बनाते हैं। सी का कोड कितना होता है, 3 होता है। ई का कोड होता है 5। 3 से 5 बना, 2 की वृद्धि। अब ई से बनाते हैं जी। जी का कोड होता है 7। 5 से 7 बना, कितना जोड़ा, 2। अब जी से बनाते हैं आई। आई का कोड कितना होता है, 9। तो इसमें भी 2 जुड़ रहा है। पीछे सभी में 2 जोड़ा, तो आगे भी 2 जोड़ेंगे। 9 में 2 जोड़ा, 11। 11 किसका होता है, के का। 2 अल्फ़ाबेट मिल गए, ई और के। अब सभी के तीसरे उठाते हैं, एफ से बनाते हैं आई। एफ का कोड होता है 6, आई का होता है 9। तो कितना जुड़ रहा है, 3। अब आई से बनाते हैं एल। एल का कोड होता है 12। तो कितना जुड़ रहा है, 3। अब एल से बनाते हैं ओ का होता है 15। तो यहाँ पर भी 3 जोड़ा। आगे भी 3 जोड़ेंगे, 15 में 3 जोड़ा, 18। 18 किसका होता है, आर का। तो ई के आर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। और आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि गुणा का मतलब क्या है, योग, मतलब प्लस है, और माइनस का अर्थ क्या है, भाग है, और भाग का मतलब क्या है, घटाना, और प्लस का मतलब क्या है, गुणा। तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है। तो ऐसा एक ऑप्शन लेना जिसमें चिन्हों का अप्लाई करने पर इक्वेशन के दोनों पक्ष बराबर हो जाएं। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बनेगा। तो इक्वेशन लिख लेते हैं, 16 + 5 - 10 × 4 भाग 3। इसका LHS वाला पद लिख लेते हैं, और इसको सॉल्व करने पर 9 के बराबर आना चाहिए। तो देखिए 16 प्लस, चिन्हों को अप्लाई करते हैं, प्लस का मतलब क्या है, गुणा। तो गुणा 5, फिर माइनस आ रहा, माइनस का मतलब क्या है, भाग। भाग लगा दिया 10, फिर गुणा आ रहा है, गुणा का मतलब क्या है, प्लस, और फिर भाग का मतलब है माइनस। बॉडमस रूल के अकॉर्डिंग भाग वाला सॉल्व करेंगे, तो 16 × 5/10 और प्लस 4 - 3। 5 से ये काटेंगे 2, 2 से ये काटेंगे 8। तो 8 + 4 - 3, तो 12 - 3 कितना आ जाएगा, 9। देखिए दोनों पक्ष आपके बराबर हो गए। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।